चलिए हम नेक्स्ट पेज में आ गए, पेज नंबर 15 में। अब पेज नंबर 15 में पहले आपने काउंटेबल्स क्या है, अनकाउंटेबल्स क्या है, वो हमने पढ़ लिया। अब दे आर नाउन्स विच कैन बी काउंटेबल और काउंटेबल अनकाउंटेबल डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट सच एज ग्लास, पेपर, फिश एंड ऑयल। अब वो हमेशा काउंटेबल भी गिने जा सकते हैं, अनकाउंटेबल भी गिने जाते हैं। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जैसे ग्लास, पेपर, फिश, ऑयल, ये चीज़ें ऐसी हैं कि इनको आप काउंटेबल में भी ले सकते हैं, अनकाउंटेबल में भी ले सकते हैं। रीड दिस सेंटेंसेस किस तरह से किए जाते हैं वो देखिए। द फोटो फ्रेम इज़ मेड ऑफ ग्लास। अब अगर फ़ोटो फ्रेम की बात की जाए तो यहाँ पे ये ग्लास का मतलब कांच, तो ये गिन नहीं सकते हैं हम क्योंकि वो कांच से बनी है। अब प्लीज़ गिव मी एन एम्प्टी ग्लास, और यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल है कि प्लीज़ मुझे एक खाली ग्लास दो, तो ये जो ग्लास होगा इसको हम गिन सकते हैं। ये ग्लास जो है वो हम उसके ऊपर क्वांटिटी में लगाएंगे, हम गिन नहीं सकते हैं। इन सेंटेंस ए ग्लास इज एन अनकाउंटेबल नाउन वाइल इन सेंटेंस बी ग्लास इज काउंटेबल नाउन। अब इसका दोनों तरह से यूज़ हुआ है। अगर आप पहले वाले में देखेंगे तो यहाँ पे ये अनकाउंटेबल में आ गया, और दूसरे वाले बी वाले एग्जाम्पल में ये काउंटेबल नाउन में आ जाता है। काउंटेबल नाउन्स में बी यूज्ड विथ वर्ड सच एस ए, वन, टू, फ्यू एंड मैनी। अब अगर काउंटेबल नाउन्स जो होते हैं वो किस तरह से आपको पता चलेंगे, उसमें ए रहेगा, वन रहेगा, टू रहेगा, मतलब ऐसे गिनती दी जाती है, गिनती दी जाएगी, या कभी कभार फ्यू और मैनी भी रहेगा तो काउंटेबल नाउन्स में आएगा। एग्जाम्पल्स, फ्यू पीपल केम टू द पार्टी, यानी कुछ लोग आए हैं पार्टी में। वन बॉय गॉट हर्ट वाइल प्रैक्टिसिंग, एक लड़के को चोट लग गई प्रैक्टिसिंग करते समय। तो ये हो गए काउंटेबल। अब अनकाउंटेबल के एग्जाम्पल्स कैसे हम सेट करेंगे देखिए। अनकाउंटेबल नाउन्स कैन नॉट बी विद दिस वर्ड्स। अनकाउंटेबल नाउन्स में इस तरह के वर्ड्स नहीं आते हैं। वहाँ वी कैन नॉट से वन मिल्क, वहाँ पे हम वन मिल्क नहीं कहेंगे, और फ्यू शुगर नहीं कहेंगे। विथ अनकाउंटेबल नाउन्स वी कैन यूज़ वर्ड्स लाइक लिटिल और मच। हम अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में लिटिल और मच वर्ड यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल्स, आई नीड सम मिल्क, यहाँ पे लिक्विड तत्व है तो आप सम लगाओगे, और अगर सॉलिड है तो हम लिटिल लगाएंगे। ध्यान रखिएगा, अगर लिक्विड है तो हम सम, और अगर सॉलिड है तो हम लिटिल लगा देंगे। आई नीड सम मिल्क, यानी मुझे थोड़ा सा दूध चाहिए। पुट अ लिटिल शुगर इन द मिल्क, थोड़ी सी, यहाँ पे दोनों का हिंदी में हम देखेंगे तो थोड़ा ही कहा जाएगा, लेकिन इंग्लिश में वे लिक्विड के लिए हो जाएगा और ये सॉलिड सब्सटेंस के लिए होगा। वी कैन ऑल्सो यूज़ ग्रुप ऑफ वर्ड्स लाइक कप ऑफ, स्लाइस ऑफ, केक्स ऑफ एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। अब उसके साथ साथ हम इसको कैसे बोल सकते हैं, अगर हमें सिंगुलर फॉर्म में बोलना है तो हम गिव मी अ कप ऑफ मिल्क, गेट मी अ स्लाइस ऑफ केक, इस तरह से हम बोल सकते हैं अगर हमें उसको सिंगुलर फॉर्म में लेना है तो। एग्जाम्पल देखिए, अ कप ऑफ मिल्क, 2 cups ऑफ मिल्क, 4 केक्स। अब यहाँ पे ए कप ऑफ ए मीन्स 1, 2 cups ऑफ मिल्क, अगर हमको एक से ज़्यादा देना है तो हम गिनती लिखेंगे, और अगर एक ही चाहिए तो ए कप ऑफ मिल्क। Note that though we write cups, cakes, slices, the uncountable milk, soap, bread remain the same. जबकि हम क्या करेंगे, हम 1, 2, 3 ऐसी गिनती भले लगा देंगे, लेकिन ये जो रहता है अपना जो मटेरियल रह जाएगा वो सिंगुलर फॉर्म में ही रहेगा। मिल्क, सोप, ब्रेड, ये इसी तरह से ही रहेगा। अब प्रॉपर नाउन्स में, मटेरियल नाउन्स में एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे वो भी एग्जाम्पल में दिया हुआ है। Proper noun like names of countries such as India, Pakistan, names of particular places such as Delhi, Bhopal and names of particular persons or things are unique. अब अगर हम प्रॉपर नाउन्स में जाएंगे तो प्रॉपर नाउन्स में अलग अलग देशों के अलग अलग नाम होते हैं। तो जैसे इंडिया है, पाकिस्तान है, ये सब देश कैसे हैं, एक एक ही हैं, लेकिन हम उसको प्रॉपर नाउन्स में इसलिए क्योंकि उसका प्रॉपर नाम है। इंडिया एक ही देश है, दूसरा इंडिया नहीं है। उसी तरह पाकिस्तान एक ही देश है, वो दूसरा नहीं है। तो जिसका एक ही नाम हो रहा है वो प्रॉपर नाउन। जैसे कि अगर स्टेट की बात की जाए तो दिल्ली है, भोपाल है, चंडीगढ़ है, इस तरह अलग अलग स्टेट्स के
सबके एक एक नाम होते हैं। दिल्ली जैसे 10 जगह नहीं मिलेगा, एक ही जगह है। उसी तरह भोपाल है, मुंबई, ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जिनके अलग अलग नाम दिए हुए हैं। There is only one of their kind, so they are called uncountable nouns। और क्योंकि इनके बस एक और एक ही नाम है, दूसरी जगह इनका यूज़ हम नहीं कर सकते हैं, इसीलिए भी हम उनको अनकाउंटेबल नाउन्स में डालते हैं। अब मटेरियल नाउन्स लाइक शुगर, मिल्क, टी, आयरन, ग्लास आर अनकाउंटेबल्स। मटेरियल नाउन्स में अगर हम जाएंगे तो शक्कर को हम गिन नहीं सकते, मिल्क को हम गिन नहीं सकते, टी को यानी चाय पत्ती को हम गिन नहीं सकते, आयरन यानी लोहा जहाँ जहाँ यूज़ है हम उसको गिन नहीं सकते, सिर्फ इसकी क्वांटिटी को नापा जा सकता है या तौला जा सकता है, और इसीलिए अनकाउंटेबल्स में आते हैं। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के बारे में मैंने आपको पहले बताया कि ये क्या होता है, फीलिंग्स होती है, हमारे मन के फीलिंग्स और डिज़ायर्स जो होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कहलाते हैं। जैसे ऑनेस्टी, नॉलेज, ब्यूटी आर अनकाउंटेबल्स। अब ऑनेस्टी यानी ईमानदारी को कोई गिन नहीं सकता, नॉलेज यानी बुद्धि को कोई गिन नहीं सकता, एंड ब्यूटी माने सुंदरता को भी किसी के अंदर की कोई गिन नहीं सकता। अब एक्सेप्शंस दिए हैं, यानी कहाँ पे जाकर आप एक्सेप्शंस का यूज़ करेंगे, यानी जब आपका निर्णय जो है वो कभी कभार आपको चेंज करना पड़े, उसको कहते हैं एक्सेप्शंस। सम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में ऑल्सो हैव ए प्लूरल फॉर्म सच एज डिसीजन। अब अगर डिसीजन किसी एक पर्सन से बात कर रहे हैं तो हम डिसीजंस, लेकिन अगर कई सारे लोग ग्रुप में बैठे हैं तो हम एक एक से अलग अलग पूछेंगे तो हम वहाँ पे डिसीजंस मांगेंगे। हार्डशिप यानी एक व्यक्ति अगर मेहनत कर रहा है तो हार्डशिप होगा, और कई सारे लोगों का ग्रुप अगर पूरा काम कर रहा है तो उनकी हार्डशिप्स कहलाएगा। अब उसके बाद में एक्सरसाइज बी में जो है वो एक्सरसाइज मैंने फिल की है, ये आपको PDF थ्रू मिल जाएगा।